नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है बिल्कुल मौसम के मुताबिक है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि मैम डेली आंधी चलती है। अब तो समर का टाइम तो है ही है। एक तो गर्मियों से पौधों को बचाना, और ऊपर से भाई ये डेली जो आंधी आ रही है हमारे यहाँ हरियाणा में, तो भाई डेली मतलब किसी ना किसी टाइम डेली इतनी तेज हवा चलती है, और कई बार तो पौधों को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पे उन प्लांट्स को जो कि बिल्कुल अकेले अकेले रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप पौधों को रखोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वो कैसे कि आप ग्रुप में, और जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत तेज हवा चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो पौधे ड्राई भी बहुत जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखो गर्म हवा होती है, आंधी तो है ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, गर्म हवा भी है। तो इससे क्या होते हैं, पौधे जलते भी हैं, खराब भी होते हैं। हल्के गमले हैं तो टूट के गिर भी सकते हैं, पौधे भी उखड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरीके से, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ आपको, कि अगर आप ग्रुप बना के प्लांट को रखते हो ना, तो इससे क्या होता है, प्लांट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ। और आंधी से भी आपके पौधे बचे रहते हैं। आंधी तो देखो डेली आएगी आएगी, लेकिन अगर आप पौधों को इकट्ठा करके रखते हो, ग्रुप से बना बना के रखते हो, तो इससे ना बहुत सारी चीजों से आपके पौधे बचेंगे। आंधी तो क्या मतलब, अ, जो गर्मी का प्रकोप है, जो गर्मी की तपिश है गर्मियों में, उससे भी आपके पौधे बचेंगे। और गर्मियों में तो भैया आंधी तूफान लगे ही रहेंगे किसी ना किसी दिन, और कई बार तो इतनी तेज आंधी आती है, बहुत सारे गमले गिर भी जाते हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट रखते हो तो आपके पौधे बचते भी हैं, सेफ भी रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा कि गमले एक दूसरे के साथ साथ टच में रखे होते हैं ना, तो गिर भी नहीं पाते। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना बना के रखो, इससे क्या होगा, आपके प्लांट हेल्दी भी नजर आएंगे। और दूसरा, जैसा कि डेली आंधी चल रही है, उससे भी आपके पौधे बचेंगे। और ग्रुप बना के दोस्तों प्लांट रखने से ना, गर्मी से भी आपके पौधे बचते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा सर्कुलेशन हो जाता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट का आपके पौधों के बीच में, जो कि गर्मी में देखो पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धूप तो है ही तेज, और ऊपर से आंधी भी, और ऊपर से पौधों का बचना भी, क्योंकि दोस्तों पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इस तरीके से पौधों को नहीं बचा के रखोगे तो फिर आपके पौधे देखो खराब होंगे ही होंगे। और मेरे पास डेली ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम समर है, आंधी चल रही है, गर्म हवा है, कैसे पौधों को बचाए। तो भी डेली मैं इसी बात पे वीडियो निकाल रही हूँ, ताकि आपके पौधे खराब ना हो। और आप जब बताते हो ना पौधे खराब हो गए, ये हो गया, तो यकीन मानो मेरा भी मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है कि कोई भी पौधा, अगर हम इतने प्लांट्स लवर हैं, तो हमारे पास पौधा खराब हो भी कैसे गया। तो हमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे, टिप्स यूज करने पड़ेंगे, जो कि यूट्यूब की वीडियो से आपको मिल भी जाते हैं। हम अपने दिमाग से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से देखो, अगर ग्रुप बना के आप प्लांट्स को रखते हो ना, तो इससे क्या होता है कि ऐसा भी नहीं होता कि आपके प्लांट की ग्रोथ भी ना हो। ये नहीं है कि आपने समर से ही बचा लिया, आप देखोगे आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी रेगुलर होगी, क्योंकि उनको वो माहौल मिल रहा है जो उसको चाहिए। भले ही थोड़ा सा देखो टफ माहौल है अभी गर्मियों का, लेकिन फिर भी आप देखोगे आपके प्लांट की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये गुलाब के पौधे हैं, और पीछे इनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी गई थी। और जब ये धूप की तरफ रखे हुए थे, फिर मैंने इस तरफ इनको थोड़े से, है आती तो है धूप, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती। और ये ग्रुप में नहीं रखे हुए थे, अकेले अकेले से रखे हुए थे, पत्तियां भी कुछ जलने सी लगी थी। लेकिन अब यहाँ ग्रुप में रखने से ना, ये कुछ ठीक भी चल रही हैं, सेफ भी हैं। जो पुरानी पत्तियां सिर्फ वही ड्राई हुई हैं, और नई ग्रोथ निकल रही है, इसका मतलब है कि प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लांट को रखने से पीछे की तरफ थोड़े बड़े हाइट के रखो, उससे आगे थोड़े कम हाइट के, फिर उससे आगे कम हाइट के। तो इससे क्या होगा, बड़े वाले पौधे छोटों को सपोर्ट करेंगे, और छोटे भी बड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरा जो सर्कुलेशन होगा एयर का, क्रॉस वेंटिलेशन भी होगी, और एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट के साथ क्रॉस वेंटिलेशन होगा, जो कि पौधों की मतलब ये समझ लो ठंडक के लिए, उनके एक अच्छे माहौल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके पौधे आंधी से भी बचेंगे। जो आप पूछ रहे थे आंधी से कैसे बचाएं, डेली हमारे गमले टूट जाते हैं, तो भी ऐसे रखो, आपके आपके गमले बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और जो लगता है आपको हल्के गमले हैं, और इस टाइम जैसे आंधी का मौसम चल रहा है, उनको बीच में घुसा घुसा के रख दो। जो थोड़े हैवी वाले हैं उनको थोड़ा आगे रख दो, ताकि उनको हल्के गमलों को सपोर्ट मिल जाए। और जैसा कि मैं हैंगिंग बास्केट के बारे में भी आपको बता रही थी, कि अगर अलग अलग टंगी हुई है, आंधी चल रही है, तो थोड़े दिन उतार के रख दो, फिर टांग लेना,
है ना। थोड़ी दिन उनको ऐसी जगह पे रख दो आउटडोर शेडी एरिया में, जिससे कि वो अच्छी भी चलें, क्योंकि कई बार दोस्तों हमारी हैंगिंग बास्केट इतनी अच्छी चल रही होती है या आउटडोर शेड लविंग प्लांट्स कि उनको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको आप ग्रुप बना बना के इस तरह से इकट्ठा रख सकते हो। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले दिखाया भी था, क्रोटन्स के मेरे परली तरफ रखे हुए थे और उसकी पत्तियां जलने लगी थी, फिर मैंने उठा के शेड की तरफ रखा, तो अब सब ठीक ठाक है, वो पौधे भी अब फ्रेश नजर आ रहे हैं और नई नई ग्रोथ भी निकल रही है। तो इसका मतलब ठीक ठाक काम हो गया। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप पौधों को रखते हो तो जिस रिजल्ट के लिए आपने पौधे लगाए हैं ना, भले ही आपके फोलिएज प्लांट हैं या आपके फ्लोरल प्लांट है या फ्लावर वाले प्लांट है आपके, तो हर तरीके से आपको रिजल्ट बेटर ही मिलेगा। मौसम का असर उन पे होगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि आप अगर अकेले अकेले रख देते हो रो में। तो इस तरीके से आप प्लांट रखो, आंधी से ही बचेंगे, आपके धूप से ही बचेंगे और आपको अपने पौधे फ्रेश भी नजर आएंगे। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि एक ही गमले में 2-3 वैरायटी एक ही तरीके की अगर आप लगा देते हो तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है पौधों के लिए। पौधे उससे खुश भी लगेंगे, आपको अच्छे भी लगेंगे, आपका गमला भी भरा भरा लगेगा। और दूसरा देखो दोस्तों, ग्रीनरी फैलेगी आपके गार्डन में। एक अगर अकेला सिंगल प्लांट एक गमले में लगा हुआ है, सारी उसकी मिट्टी इधर उधर की खाली है, तो आप उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो या उसी तासीर जैसे और पौधे लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि कई बार आ जाते हैं मेरे पास कमेंट कि हम गुड़ाई कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। दोस्तों अगर आपने मिट्टी अच्छी बना रखी है ना, पोरस मिट्टी बना रखी है, और इस तरीके से मल्टी प्लांट्स अगर आप एक गमले में लगाते हो तो बहुत आसान तरीके से आप अपने प्लांट्स को ग्रो तो करते करते हो, तो गुड़ाई की भी इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी मिट्टी पहले से ही पोरस है। और अगर फिर भी आपको लगता है हल्की फुल्की मैं गुड़ाई कर दूं, तो आप घर में जो किचन में फोक होते हैं बारीक वाले, है ना, जो आपके डिस्कार्डेड हो, जो आप यूज ना करते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आती हैं, पतली कोई छुरी हो, उससे आप कर सकते हो लाइट वे से। और वैसे अगर आप मिट्टी अच्छी बनाते हो ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्लांट ही अपने आप में इतना अच्छा कवरिंग कर लेते हैं कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। तो बस ये आप देखो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो फिर भी प्लांट देखो सारे ठीक ही चल रहे हैं और एक दूसरे को देखो सपोर्ट कर रहे हैं। पीछे मैंने अपने आप से डेट पाम उगा रखे थे, वो लगा रखे हैं ताकि थोड़ा सा उनको हाइट मिल सके। और उसके साथ साथ मैंने आगे की तरफ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं कि जिससे कि थोड़ी सी हाइट मिलने के बाद उनको थोड़ी सी एक हल्का सा लो लेवल मिले, फिर उसके आगे और लो लेवल मिले। इस तरीके से एक लैंडस्केपिंग वाला जो व्यू है उसको दे रखा है। वो मैंने गमलों के तरीके से भी दे रखा है या इस तरीके से जुगाड़ करके कुछ स्टैंड पे रख रखे हैं, कुछ और लगा लगा के कुछ को ऊंचाई दे रखी है ना, जो उनसे छोटे हैं उनको थोड़ा और नीचे कर रखा है। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट रखते हो तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। और देखो सारे कितने अच्छे चल रहे हैं, है ना। भले ही डेली देखो आंधी मेरे यहाँ भी आती है, मैं तो खुद हरियाणा से हूँ, यहाँ तो डेली इतनी आंधी आती है, लेकिन फिर भी जो प्लांट का एक रखने का तरीका है उस पे भी डिपेंड होता है कि आप मौसम से या किसी भी मौसम के प्रभाव से अपने पौधों को कैसे बचाते हो। कोई देखो होम गार्डनिंग करते वक्त दोस्तों को इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, है ना, लेकिन जितना भी एरिया आपके पास है, अगर बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके